इस विला में मैं जब भी आता हूँ तब एक खुशी महसूस होती है और इसलिए मैं चाहता था ये व्लॉग अच्छे से मैं लोगों तक प्रेजेंट करूँ, पर पता नहीं चल रहा था कि मैं इस व्लॉग की शुरुआत कैसे करूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज था। खूबसूरत सा लोकेशन दिखाने से पहले मैंने सोचा यहाँ का खूबसूरत सा लैंडस्केप बताऊँ। तो ये है माळशेज घाट का सह्याद्री। क्योंकि फ़िलहाल महाराष्ट्र में मॉनसून चालू है, हर एक जगह पे वेदर बहुत खूबसूरत है एंड इसी में से एक है माळशेज घाट। ओके, अब ये जो शॉट दिख रहा है ये समंदर का नहीं है, ये है माळशेज घाट में बसा हुआ एक डैम और डैम के पास बना हुआ ये डेक एरिया। सो दिस इज पिंपलगांव जोगा डैम। आपने सही सुना, ये हरिश्चंद्रगढ़ के पास है और ये जो डेक एरिया मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये है इस विला का। बहुत खूबसूरत सा विला है, बहुत खूबसूरत से लोकेशन पे बसा हुआ है। इस विला का नाम है देवलता विला। सो कमिंग बैक टू दी वेदर, माळशेज का वेदर बहुत खूबसूरत है और फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ प्लान कर रहे हो सो डू विजिट माळशेज, डू विजिट देवलता विला। ये है वो विला जिसके ऊपर ये पूरा व्लॉग मेरा बना हुआ है ना खूबसूरत। ये तो सिर्फ आपको एक्सटीरियर्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हम इस व्लॉग में देखेंगे। सो कंसिडर दिस विला अगर आप फैमिली के साथ कुछ प्लान करना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ कुछ आउटिंग प्लान करना चाहते हो। हर एक चीज़ इस विला की मैं प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा। तो मैं तो लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करता हूँ और काफ़ी बार मैं माळशेज में लॉन्ग ड्राइव्स एंजॉय करने आता हूँ। आज ऐसे ही निकला था, माळशेज घाट क्रॉस किया, वहाँ का वेदर बहुत औसम था, शूट किया, ड्रोन शॉट्स लिए और पहुँच गया देवलता विला। देवलता विला में ये मेरा सेकंड टाइम था। इस बार मैं रहने के लिए नहीं आया था, पहले मैं आया था तब मैं दोस्तों के साथ रुका था और इस बार मैं सिर्फ ये व्लॉग शूट करने के लिए आया था क्योंकि मैं नेक्स्ट ट्रिप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आई जस्ट wanted to see the current weather। ये है वो विला, आपको लोकेशन भी दिख रहा है एंड विला भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये विला नेचर के पास बसा हुआ है तो काफ़ी सारे खूबसूरत से बर्ड्स, बटरफ्लाइज हमें यहाँ पे दिखते हैं और उसी में से एक किंगफिशर ने मुझे दर्शन दिए। विला अंदर से बहुत खूबसूरत है, जो लोकेशन है सीनिक लैंडस्केप के साथ भरा हुआ है एंड लेट्स स्टार्ट द टूर ऑफ दिस विला। ये है एंट्रेंस इस विला का। एंटर होते ही आपको सबसे पहले नजर आते हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा के आशीर्वाद लेने के बाद हमें लिविंग एरिया नजर आता है। काफ़ी स्पेशियस सा लिविंग एरिया है। अगर आपके 12 से 22 लोग आ रहे हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, यू कैन ईजिली चिट चैट, यू कैन ईजिली बी कंफर्टेबल हो या इतना स्पेशियस सा लिविंग एरिया है। हर एक चीज़ इस विला में आपको प्रॉपरली सिलेक्टेड नजर आएगी, प्रॉपरली क्यूरेटेड नजर आएगी। अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो काफ़ी सफिशिएंट सा डे लाइट हमें यहाँ पे नज़र आता है, जिस वजह से यहाँ का एम्बियंस प्रॉपरली एनलाइटेड और प्लेजेंट फीलिंग के साथ हमें नज़र आता है। एंट्रेंस पे ही आपको इस विला का लैविशनेस नज़र आएगा। जो हमने लिविंग एरिया देखा उसी के अपोजिट में हमें सफिशिएंट सा स्पेस नज़र आता है जहाँ पे हम चिल कर सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस लिविंग एरिया के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, काफ़ी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है और गणपति बाप्पा की मूर्ति इस लिविंग एरिया को और 4 चांद लगा देती है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले गणपति बाप्पा के दर्शन लेता हूँ। तो ये है लिविंग एरिया के अपोजिट में दिखने वाला डाइनिंग एरिया। जो डाइनिंग टेबल है दैट्स सफिशिएंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 12 पीपल। बहुत खूबसूरत सी जगह है ये, क्योंकि यहाँ से जो ग्लास फसाड से नज़ारा हमें दिखता है खाना खाने के टाइम पे, दैट इज़ रियली अ प्लेजर। तो अगर आप यहाँ पे आने वाले हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिट एंड एंजॉय द मील। किचन इस व्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका आपके साथ कोई नाता नहीं है। यहाँ पे आप जो कुछ भी चाहते हो आने से पहले
स्टाफ को बता देना, दे विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज द फूड फॉर यू। तो ये था लिविंग एरिया और लिविंग एरिया के पास बनाया हुआ डाइनिंग एरिया। उसके बाद हम देखेंगे बेडरूम्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो ये जो विला है ये 4 बेडरूम का विला है, 4 BHK। एंड जैसे ही आप अपस्टेयर्स आते हो यहाँ पे क्यूट सा सिटिंग एरिया आपको दिखाई देगा। यहाँ पे यू कैन जस्ट लाई अराउंड एंड चिल। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बुक्स भी नज़र आएंगे, तो यू कैन एंजॉय द रीडिंग ओवर हियर। ये कॉरिडोर भी है जो कनेक्ट करता है आपके 4 बेडरूम्स को। इस कॉरिडोर से हमें गणपति बाप्पा की मूर्ति नज़र आती है जो सफिशिएंट से डे लाइट में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है इंटीरियर्स पे यहाँ पे एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अ प्लेजर। इंडोर प्लांट्स, इंटीरियर्स हाईलाइट दिस प्लेस और हमें यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी नज़र आती है। सो दिस इज द फर्स्ट मास्टर बेडरूम। खुश हुए ना आप ये देख के? मैं भी हुआ था, मैं तो यहाँ पे रहा हूँ एंड द प्लेस इज रियली वर्थ विजिटिंग। यहाँ से जो व्यू है ग्लास फसाड में से, दैट्स रियली अमेजिंग। फॉरगेट अबाउट द एक्सटीरियर्स, यहाँ के इंटीरियर्स भी इतने खूबसूरत है कि इस मास्टर बेडरूम को एक अलग से लिविंग एरिया दिया है वेयर यू कैन सिट चिट चैट विद योर फैमिली मेम्बर्स। और प्रॉपर एक डेक एरिया दिया है जहाँ से पिंपलगांव जोगा डैम का एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने मिलता है। अगर आपको कॉफ़ी सिप करनी है तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस इन द मॉर्निंग्स। वॉशरूम्स की बात करूँ तो संकन बाथटब यहाँ पे नज़र आता है एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो अमेजिंग। इतना खूबसूरत सा विला डिज़ाइन किया है तो वॉशरूम में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो भी आपके नीड्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे हर एक वॉशरूम में। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, ये भी खूबसूरत है। यहाँ पे हमें वार्डरोब भी नज़र आता है, हर बेडरूम में आपको वार्डरोब नज़र आता है। साथ ही साथ में यहाँ पे भी आपको संकन बाथटब नज़र आएगा। डेक एरिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पिंपलगांव जोगा डैम का सुपर्ब सा व्यू है। यहाँ पर भी आपको डेक एरिया मिलेगा, डेक एरिया से पिंपलगांव जोगा डैम का खूबसूरत सा नज़ारा देखने मिलेगा। इंडोर प्लांट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है जिस वजह से हमें बाहर भी ग्रीनरी नज़र आती है और अंदर भी। ये है थर्ड बेडरूम और इस बेडरूम को भी आपको कनेक्टेड वॉशरूम दिया गया है। सो ऑल 4 बेडरूम्स हैव देयर इंडिविजुअल वॉशरूम्स। सारे रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल किए गए हैं, राइट फ्रॉम बेसिक रिक्वायरमेंट्स टिल दी व्यूज। सो दिस इज द पार्किंग स्पेस। तो अगर आप मल्टीपल फैमिलीज एक साथ आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, तो 3 से 4 कार्स इजीली पार्क हो सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट बेडरूम, दिस इज़ द 4th बेडरूम। आप देख सकते हैं कितना सफिशिएंट सा डे लाइट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन दिस विला इन ऑल द बेडरूम्स। सेम यहाँ व्यू थोड़ा सा अलग है, डैम के साथ इस डेक में से हमें सह्याद्री भी नज़र आता है। तो आप अगर कपल हो या फ्रेंड्स हो, यू कैन इजीली एंजॉय दिस प्लेस। वॉशरूम अगेन लैविश है, स्पेशियस है एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड ओवर हियर। सो ये था 4 बेडरूम्स के बारे में। तो अगर आप एज अ कस्टमर आना चाहते हो तो विला के ओनर ने प्रॉपरली ध्यान रखा है कि यू आर नॉट गेटिंग डिसअपॉइंटेड। ये चारों बेडरूम्स देखने के बाद यहाँ पे और एक स्टेयरकेस नज़र आता है जो हमें टेरेस के साथ कनेक्ट करता है। ये जो टेरेस है ये काफ़ी लैविश है, काफ़ी स्पेशियस है। यू कैन सी सह्याद्री का व्यू है, सिटिंग एरिया सफिशिएंट दिया गया है। तो अगर आप कहीं और एंजॉय करना चाहते हो तो ये और एक प्लेस है जहाँ पे आप प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिलहाल मॉनसून चालू है तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बट स्टिल
अगर आप आना चाहते हो, भीगना चाहते हो, तो विद दिस सुपर्ब लैंडस्केप व्यू आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और एक चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है और वो है जकूजी। सह्याद्री के लैंडस्केप व्यू के साथ आप जकूजी के भी मज़े ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस विला। हर एक चीज़ पे ध्यान रखते हुए इस विला को बनाया गया है। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर्स। जैसे ये अंदर से खूबसूरत है वैसे ही बाहर से भी खूबसूरत है। प्रॉपर लॉन एरिया है यहाँ पे, प्रॉपर एक्सटीरियर्स मैनेज किए गए, डिज़ाइन किए गए, जिस वजह से ग्रीनरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। साथ ही साथ में लोकेशन इतना खूबसूरत है कि लैंडस्केप व्यू भी बहुत खूबसूरत है यहाँ से। अगर आप रूम में नहीं बैठना चाहते तो यहाँ पे कैनपी भी दिया गया है और इस कैनपी में सिटिंग एरिया दिया है जहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय पी सकते हो, गप्पे मार सकते हैं, सुबह हो या शाम को। ये है गार्डन एरिया जहाँ पे आप अपने बच्चों को खुला छोड़ सकते हैं ताकि वो खेले, इस नेचर का मज़ा उठाए एंड विद द व्यू ऑफ दिस ग्रैंड लैविश विला एंड द पूल एरिया। क्योंकि गार्डन है तो काफ़ी ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको खूबसूरती नज़र आएगी। अगर आप शाम के समय में या सुबह के समय में यहाँ पे बैठना चाहते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। और ये पेड़ों के नीचे जो सिटिंग एरिया है दैट इज़ रियली माई पर्सनली अ फेवरेट प्लेस। इस विला को डायरेक्ट एक्सेस है डैम का, बट आप यहाँ पे सिर्फ बैठ सकते हो, यहाँ पे आप उतर नहीं सकते पानी में क्योंकि गहराई है इस पानी को। आई थिंक ये इकलौता विला है जिसे डायरेक्ट एक्सेस और डेक एरिया है डैम के लिए। ये है दिन का व्यू और ये शाम के समय का। आप यहाँ पे फैमिली के साथ इवनिंग स्पेंड कर सकते हो, बर्थडे पार्टीज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो मॉनसून चालू है, बट मॉनसून के बाद भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। सो दिस इज़ देवलता विला। स्पेशियस सा पूल है एंड लॉन है, कैनपी है, स्पेशियस से 4 बेडरूम्स है। आपके हर एक रिक्वायरमेंट को इस विला में फुलफिल किया गया है। सो विद दिस ऑसम व्यू मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा ये डेक एरिया। आप देख सकते हैं फ़िलहाल मॉनसून चालू है तो डैम बहुत भरा हुआ है एंड इस डेक के साथ हमें विला मिलता है। फ़िलहाल महाराष्ट्र में खूबसूरत सा मॉनसून चालू है जिस वजह से सह्याद्री बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। डैम्स भी फुल हो चुके हैं, कम्प्लीटली फॉगी वेदर, दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है क्योंकि पिंपलगांव जोगा डैम बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत सा डैम है और उस पर हमें ये डेक मिलता है। जिस तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है इस विला में, एक्सटीरियर्स हो, इंटीरियर्स हो या एमिनिटीज़ में, दैट्स रियली वर्थ विजिटिंग ओवर हियर। तो मैं आने वाले दिनों में अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आने वाला हूँ एंड दिस वुड बी माई सेकेंड टाइम। शायद मैं बार बार एक जगह पे आ रहा हूँ, बट अगर वो जगह वर्थ विजिटिंग है तो आई डोंट माइंड। मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत सा लोकेशन वो विटनेस करे, एक्सपीरियंस करे। रोज़ तो हम वैसे भी बिजी होते हैं रूटीन लाइफ में, टारगेट्स पूरे करने में, प्रेशर होता है कॉर्पोरेट लाइफ का। सो जिससे दूर आने के लिए आई थिंक दीज काइंड ऑफ स्टेकेशंस आर नेसेसरी। हमारी रोज़ की लाइफ में एनीवेज बहुत प्रेशर होता है, रूटीन से हम एग्जॉस्टेड होते हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है मुंबई के लोगों की और पूना के लोगों की। तो ऐसे में कभी कभार अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो हम स्टेकेशन प्लान करते हैं, आउटिंग्स प्लान करते हैं, तब ऐसे विलास काम आते हैं। ऐसे अगर खूबसूरत लोकेशन हो, ऐसे अगर खूबसूरत से विला हो तो सोल को और बॉडी को डिटॉक्स करना तो बनता है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, महाराष्ट्र के मॉनसून का फ़ायदा उठाइए। ये वेदर बहुत खूबसूरत है, महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत है, सह्याद्री बहुत खूबसूरत है। देवलता इज़ वन ऑफ द वर्थ विजिटिंग एंड ऑसम प्लेसेस। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ।
जय शंभूराजे, जय शिवराय।